नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में मैं फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक तो राजस्थान की प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं से संबंधित एग्जाम में पूछ जाने वाले क्वेश्चन, और मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान में कुछ संग्रहालय हैं, प्राचीन वस्तुएं या जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उनके संग्रहालयों के संबंधित पूछ जाने वाले क्वेश्चन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चल दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निश्चित रहें, आने वाले एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी सभी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाकर प्रतिदिन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए मेरे इन क्लासों को आप ज्वाइन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, उदयपुर के कौन से महाराणा देश हितैषी सभा के अध्यक्ष थे? जैसे देश हितैषी जो सभा है दोस्तों, ये एक सामाजिक बुराई को अंत करने के लिए, ये जो है देश हितैषी जो सभा थी, ये एक सामाजिक बुराई, कौन सी सामाजिक बुराई थी? ये जो त्याग प्रथा थी, उस त्याग प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम देश हितैषी सभा था। इस सभा के अध्यक्ष इनमें से उदयपुर के कौन से महाराणा थे? तो दोस्तों, इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह थे। कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। दोस्तों, उदयपुर में 1877 ईस्वी में उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में महाराणा सज्जन सिंह को नियुक्त किया गया। और यही संस्था है जो त्याग प्रथा जैसी एक बहुत बुरी कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को दूर करने के लिए, इस बुराई का अंत करने के लिए इस सभा का गठन किया गया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ जिसने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया है? ये वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये वाल्टर कृत हितकारिणी सभा है जिसका गठन कहाँ हुआ, जिसने कौन सी प्रथा को, त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो वह कौन? अजमेर में स्थित है। दोस्तों, याद रखना, फरवरी 1889 ईस्वी को कहाँ पर? अजमेर में वाल्टर हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और ये संस्था भी क्या है? त्याग प्रथा को समाप्त करने के लिए या त्याग प्रथा को रोकने के लिए इस वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि त्याग प्रथा के अंत के लिए या त्याग प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कौन सी सभा का गठन हुआ? तो कौन सी सभा गठन हुआ है? वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ है। कहाँ हुआ? अजमेर में। कब हुआ? 1889 में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम कब पास किया? ये विवाह में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला जो सामान, जो कुछ रुपए, कुछ राशि होती है, जिसको अपन दहेज कहते हैं, इस दहेज को रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून कब बनाया? यह अधिनियम कब पारित किया? तो कब किया गया? 1961 में। दोस्तों, प्राचीन भारत में दहेज प्रथा का रूप देखा गया है। लड़की के विवाह पर पिता के द्वारा वर पक्ष को कुछ आवश्यक सामग्रियां, कुछ उपहार के रूप में देता था। धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया और ये समाज में एक कुरीति बन गई। समाज में क्या बन गई? यह एक कुरीति बन गई जो बड़ी गंभीर थी। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने सन 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया। ठीक है, और आज हम माने तो दहेज जो है, ये दहेज प्रथा कैसी है? इसे अवैध घोषित कर रखा है। मतलब दहेज ना लिया जा सकता और ना ही दिया जा सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? तो ये पूछ सकते हैं, तो ये पारित कब हुआ है? 1856 ईस्वी में ये अधिकार पास हुआ। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और उस समय शासन पर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? कि इनमें से कौन सी प्रथा है जिसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाप्त करने की जिम्मेदारी ली? तो वह कौन? विधवा विवाह। देखिए दोस्तों, एक तो कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और दूसरे कौन? केशव चंद्र सेन ने भी क्या किया है? विधवा विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह की आवाज उठाई है कि जो ऐसी महिलाएं कम उम्र में पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो विधवा कहलाती थी। लेकिन एक अधिनियम बना दिया गया कब? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय कि वह विधवा महिला पुनः शादी कर सकती है। इसके संबंध में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और कौन? केशव चंद्र सेन जैसे लोगों ने आवाज उठाई कि ये एक सामाजिक कुरीति है, इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने विधवाओं के पुनर्विवाह के अथक प्रयास किए? कि इनमें से कौन सा शासक है जिस शासक ने विधवाओं के दोबारा शादी के लिए, पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए? मतलब ऐसे प्रयास जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कौन? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने विधवाओं के पुनर्विवाह के अथक प्रयास किए हैं, ये प्रमाण मिलते हैं। नाता प्रथा का संबंध था, नाता प्रथा का संबंध है पुनर्विवाह है। नाता, इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? कि नाता प्रथा का संबंध पुनर्विवाह से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, छेड़ा फाड़ना प्रथा संबंधित थी। छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है, पहले तो दोस्तों ये अपने को देखना होगा कि छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या होती है। तो दोस्तों ये सोचिए आप कि ये छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है ये राजस्थान में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में व्याप्त है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत कोई महिला अपने पति से विवाह विच्छेद करना चाहती है, मतलब उससे अलग होना चाहती है, तो उससे अलग होने से पहले वह अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर, साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर अपने उस व्यक्ति को दे देती है जिससे वह क्या है? विवाह विच्छेद करना चाहती है। उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना प्रथा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जाति से संबंधित है? छेड़ा फाड़ना प्रथा इनमें से कौन सी जाति संबंधित है? तो दोस्तों ये भीलों से संबंधित है। ऐसी जो प्रथाएं हैं वो किन में व्याप्त थी? ये भील लोगों में व्याप्त थी, उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना प्रथा। संथारा प्रथा का प्रचलन किस धर्म में है? इनमें से कौन है कि संथारा प्रथा का प्रचलन है? तो जैन धर्म में है। कौन से धर्म में है? जैन धर्म में। दोस्तों ये क्या होता है कि एक तो कोई व्यक्ति, जैन धर्म का कोई व्यक्ति क्या करता है? एक तो अनाज और जल, हम ये कह सकते हैं अन्न और जल को त्याग कर, अन्न और जल को त्याग कर मतलब अपने अन्न और जल को छोड़कर अपने शरीर को कष्टमय तरीके से समाप्त कर लेता है। उस प्रथा को क्या कहते हैं? संथारा प्रथा कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई जैन धर्म का व्यक्ति या अनुयायी अनाज और जल छोड़ देता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, ऐसे कष्टमय जीवन को समाप्त कर लेता है, उसको अपन संथारा प्रथा कहते हैं। ये प्रथा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त, कौन है? मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने इसी प्रथा के तहत अपना जीवन समाप्त किया था। कौन सी प्रथा के तहत? संथारा प्रथा के तहत। कौन? मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने भी संथारा प्रथा के तहत ही अपना जीवन समाप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोताणा चढ़ोतरा जैसे रीति रिवाजों का प्रचलन है। मोताणा चढ़ोतरा आदिवासियों में है, मेव बाहुल्य क्षेत्र में, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मोताणा चढ़ोतरा जो प्रथा है वो दोस्तों आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में है। कौन से क्षेत्रों में है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में। दोस्तों क्या है कि दक्षिणी राजस्थान जो है वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो अपन ये मान सकते हैं कि राजस्थान के उदयपुर संभाग जो है उसमें आने वाले जिलों में आदिवासियों की सदियों पुरानी एक परंपरा व्याप्त थी। वो कौन सी थी? मोताणा। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर संभाग के आदिवासियों में सदियों पुरानी एक परंपरा व्याप्त थी जो कौन है? मोताणा है। इसका मतलब क्या है? मोताणा है क्या? तो ये याद रखना दोस्तों, मरने के बाद खून खराबे के बीच, मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना, लड़ाई झगड़ा करके क्या करना? हर्जाना वसूलना क्या कहलाता है? यह मोताणा कहलाता है।
देखिए क्या होता है दोस्तों कि आदिवासी परिवार के किसी महिला पुरुष की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके परिवार और गोत्र के लोग ढोल बजाते हुए तीर कमान है, लाठी है, भाले है, तलवार आदि लेकर मृत्यु स्थल पर पहुंचते हैं। यदि मृत्यु अप्राकृतिक होती है, अप्राकृतिक का मतलब है प्राकृतिक मौत नहीं है, मतलब उसका किसी ने मर्डर किया है या फिर हत्या की है, तब क्या होता है, तब वो लोग जिनके पास तीर कमान लाठी भाटे तलवारें जिनके पास होती है और वह आरोपित व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति की मृत्यु करी है उसको दंड चढ़ाया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, चढ़ोतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चढ़ोतरा। तो ये खून खराबे के साथ हर्जाना वसूलना क्या है, मोताना। और ठीक है, और यदि व्यक्ति की मृत्यु अप्राकृतिक हुई है तो उसको चढ़ोतरा चढ़ाएंगे, मतलब उसका कुछ हर्जाना दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दंड सुनाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, चढ़ोतरा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेरिकोटा की मूर्तियां भी प्रदर्शित है। अब आगे जो क्वेश्चन दोस्तों आएंगे वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि राजस्थान में कुछ संग्रहालय स्थित है और जहां पर कुछ प्राचीन विचित्र वस्तुएं रखी गई हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहां पूछ जाएंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें कुम्हारों की कलाकृतियां, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेराकोटा की मूर्तियां प्रदर्शित होती हैं, वह जनजातीय संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है, जनजातीय। दोस्तों जनजाति जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय को माणिक्य लाल, आपने नाम सुना होगा, माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, वर्मा जनजाति शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है जनजाति संग्रहालय को। दोस्तों ये माणिक्य लाल वर्मा जो जनजातीय शोध संस्थान है, ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना सन 1983 ईस्वी को हुई है। कब हुई थी, सन 1983 ईस्वी को। और उसी जनजाति संग्रहालय या माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान है, उसमें कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेराकोटा की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदयपुर शहर में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान की स्थापना कब की गई, तो मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों 1983 में उदयपुर में, जिसे जनजातीय संग्रहालय भी कहते हैं और माणिक्यलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्था भी कहते हैं। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। स्थापना कब हुई, 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संग्रहालय की गैलरियों की आकृतियां अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार की है। कि इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 संग्रहालयों के नाम है, इनमें से कौन सा संग्रहालय है जिसकी गैलरियां जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार की आकृतियां वाली है, तो वह कौन सी है। तो इसमें से हमें बताना है वह कालीबंगा संग्रहालय की है। कौन संग्रहालय है, कालीबंगा संग्रहालय। कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी गैलरी जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार की है। 3 गैलरियों में कांच के 100 केसों में उत्कृष्ट सामग्री प्रदर्शित की गई है, जैसे मृद भांड है, जालीदार गिलास है, लोटे हैं, जार है, तांबे के बर्तन है, शास्त्र है, कुल्हाड़ी है, छेनी है। इस तरह की वस्तुएं कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में रखी गई हैं और इसमें 3 गैलरियां हैं और तीनों गैलरियों की आकृति कैसी है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार की। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई। पुरावशेषों के संग्रहण के लिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, याद रखना दोस्तों, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना सन 1985 में की गई थी। कब की गई थी, सन 1985 में। और ये कहाँ स्थित है, ये रंग महल में स्थित है। कहाँ स्थित है, रंग महल में। चलिए अगला क्वेश्चन, ईरान के शासक शाह ने मिर्जा राजा जय सिंह को एक गलीचा भेंट किया। ईरान का राजा कौन था, शाह है। ठीक है, किसको, मिर्जा राजा जय सिंह को क्या दिया, एक गलीचा भेंट किया। वर्तमान में ये गलीचा निम्न में से कौन से संग्रहालय में है, संग्रहित है, तो वह कौन से में है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में रखा गया एक गलीचा जो मिर्जा राजा जय सिंह को ईरान के शासक शाह ने भेंट किया था। ठीक है, वहाँ ये प्रदर्शन में रखा गया है, ईरानी शैली का है और 1640 में इसे क्या किया गया था, भेंट किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स के अनुसार जयपुर आगमन पर किस इमारत की नींव रखी गई। प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर आए
तो निम्न में से कौन सी इमारत की नींव रखी गई? इनमें से कौन सी इमारत की नींव रखी गई? तो वह है अल्बर्ट हॉल। कौन है? अल्बर्ट हॉल। दोस्तों याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स की जगह नाम एडवर्ड सप्तम भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एडवर्ड सप्तम। कि एडवर्ड सप्तम के जयपुर आगमन पर निम्न में से कौन सी इमारत की नींव रखी गई? तो कौन सी इमारत की? अल्बर्ट हॉल की नींवें रखी गई। दोस्तों अल्बर्ट हॉल जो है वो जयपुर की हृदय स्थली किसको कहते हैं? जयपुर की हृदय स्थली रामनिवास बाग को कहते हैं। किसको कहते हैं? रामनिवास बाग। और रामनिवास बाग में स्थित है अल्बर्ट हॉल। इस भवन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय जो है उसने करवाया था। कब? जब प्रिंस ऑफ वेल्स या फिर कौन? एडवर्ड सप्तम जब जयपुर आए थे, इस यादगार में अल्बर्ट हॉल बनवाया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अल्बर्ट हॉल की नींव कब रखी गई, तो 6 फरवरी 1876 ईस्वी को किसकी? अल्बर्ट हॉल की किसके द्वारा? प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा नींवें रखी गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि अल्बर्ट हॉल बनवाने का काम तो राम सिंह द्वितीय ने किया था, लेकिन आ जाए कि अल्बर्ट हॉल को पूरा किसने करवाया था? अल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है ये पूरा किसने करवाया था? तो इसको पूरा करने का काम किया था माधो सिंह द्वितीय ने। किसने किया था? माधो सिंह द्वितीय ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन है? अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन है? तो अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार जैकब है, सर जैकब। ठीक है, ये सर जैकब है, ये अल्बर्ट हॉल के कौन है? वास्तुकार है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन कब किया गया, तो अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया गया था 1887 ईस्वी को। ठीक है, सर एडवर्ड ने किया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अल्बर्ट हॉल के बारे में पूछ जा सकते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर के किस महाराजा के शासन काल में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया है माधो सिंह द्वितीय। कौन है? माधो सिंह द्वितीय के समय अल्बर्ट हॉल का काम पूरा किया गया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वास्तुकार कौन है अल्बर्ट हॉल के, तो अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है सर जैकब। कौन है? सर जैकब उसके क्या है? वास्तुकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मैगजीन राजपूताना संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध संग्रहालय स्थित है। मैगजीन व राजपूताना संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों राजकीय संग्रहालय अजमेर अकबर के किले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अकबर के किले में स्थित है, जिसे देखिए मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, और इसी संग्रहालय को मैगजीन संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह संग्रहालय राजपूताना संग्रहालय या राजपूताना म्यूजियम के नाम से भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कौन है? मैगजीन का किला अजमेर, मैगजीन का दुर्ग अजमेर, अकबर के दुर्ग में संग्रहालय स्थित है, जो कौन है? राजपूताना संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय संग्रहालय अजमेर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1908 ईस्वी को हुई है। राजकीय संग्रहालय अजमेर जो है उसकी स्थापना ये 1908 में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना करने वाले थे मेजर कॉल्विन। कौन थे? मेजर कॉल्विन ने इसकी स्थापना करवाई थी। कब? 1908 में। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? कौन थे? सर जैकब, स्टीफन जैकब। कौन है? स्टीफन जैकब जो है ये अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार माने गए हैं। किराडू से प्राप्त सुर सुंदरी, किराडू से प्राप्त सुर सुंदरी व लोद्रवा से प्राप्त अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? किराडू से प्राप्त सुर सुंदरी, लोद्रवा से प्राप्त अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं निम्न में से कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? तो जैसलमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जीवाश्म हथियार, प्राचीन सिक्के निम्न में से कौन से संग्रहालय में संग्रहित है? कि प्राचीन जीवाश्म हथियार और प्राचीन सिक्के इनमें से कौन से संग्रहालय में स्थित है? तो कौन से में है? जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कब हुई? तो जैसलमेर संग्रहालय की स्थापना सन 1984 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1984 में। ये वही है जहाँ अर्धनारीश्वर
के संबंधित लोद्रवा से प्राप्त अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं हैं, सुर सुंदरी हैं, ये किराड़ू बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है उसी से प्राप्त हुई थी, जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा किस संग्रहालय के प्रथम अधीक्षक थे? ये राजस्थान इतिहास का के एक प्रमुख व्यक्ति हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनमें से कौन से संग्रहालय के पहले अध्यक्ष बने थे? तो कौन से? राजपूताना संग्रहालय अजमेर। राजपूताना संग्रहालय कहाँ स्थित है? याद रखना अजमेर में। मैगजीन संग्रहालय कहाँ? अजमेर में, उसे कहा गया है राजपूताना संग्रहालय। तो राजपूताना संग्रहालय के पहले अध्यक्ष कौन बने? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कालीबंगा संग्रहालय कालीबंगा में स्थित है। जनजाति संग्रहालय उदयपुर में, माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्था भी इसको कहती हैं। और जैसलमेर संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना कब हुई? तो राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हवा महल जो है ये राष्ट्रीय गौरव है। क्या है? राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक कौन? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है। हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1799 ईस्वी को करवाया गया। ठीक है। और राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। दिसंबर 1983 में वहां पर एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया 1983 में। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के तरीके आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। दोस्तों जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों इसी तरह से एग्जाम से पहले राजस्थान ज्योग्राफी तो मैं पूरी करवा चुका हूँ, हिस्ट्री और इसी के साथ राजस्थान का कल्चर, राजनीति विज्ञान और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके प्रतिदिन वीडियो बनाकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।